एक नंबर फैन कम कर दो, फैन कम करने को एक नंबर The sixth and 17th terms of an EP बढ़ा दो भाई, एक नंबर है तो बिल्कुल एक नंबर बढ़ा दो, बढ़ा दो नहीं The sixth and 17th terms of an EP are 19 and 41 respectively. Oh, now find the 40th term. The 6th and 17th terms of an EP are 19 and 41 respectively. सिक्स टर्म तो 19 है। अब ये सिक्स टर्म क्या होती है? 1 + 5 a + 5b, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से 17th टर्म और 17th टर्म क्या होगी? a + 16b = 41। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब अगर देखा जाए तो ये इस तरह से बन गया ना, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है? तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ए से ये कैंसिल आउट हो गया। 5d - 16d इज हाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके जैसे ही। तो 5 - 16 इज -11 क्या? हाँ चलो दे रखा है। तुम्हारा क्या है आंसर? 87 आंसर तो 87 है। 40 इसका 103 आ गया। 17 का मैं कितना? अच्छा 19 - 41 कितना हो जाएगा? बोलो क्या? -22 तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। एक वैल्यू नहीं। इक्वेशन 1 d की इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में डाल दो या इक्वेशन 2 में डाल दो, वो आपकी मर्जी है। इक्वेशन 1 में डाल दिया a + 5d यस is equal to 19। a की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। ये तो कहा कि 87 है। एपी के मेथड से नहीं कर सकते। एपी का कौन सा ये मैथड? क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। एपी का मेथड एपी का मेथड तो इसमें ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तभी तो लगाएंगे एपी का मेथड। एपी
का मेथड AP का मेथड मतलब AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, उसको AP का मेथड बोलते हैं। मेरे नाम से अरे मैंने फ़ोन लिया था तुम में से किसी का फ़ोन कहाँ है? फ़ोन ये अपने आप तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया? सर लेकर रही है आज दिखाओ तुम भी दो अपना फ़ोन, तुम भी दो। सर ने फोन लिया और ले गया वापस भाई वो इसका है ये नहीं लाता जैसे वैसे मैं फोन नहीं है वो मैं आपको बोल रहा हूँ यस आगे मैं चलाऊंगा एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। If the fifth term of an AP is 31, if the fifth term of an AP is 31 and 25th term is 140, is 140 more than the fifth term, more than the fifth term, comma, find the AP. Find the AP. तो क्या है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 31, तो AP उन्होंने ये बोला है कि फिफ्थ टर्म जो है वो 31 दे रखी है। A plus 4D is equal to 31, ये हो गया। And 25th term is 140 more than the fifth term, इसको इक्वेशन नंबर कर दीजिए। And 25th term क्या होगी, 825। ये जो है ये फिफ्थ टर्म से 140 ज़्यादा है, फिफ्थ टर्म में 140 ऐड कर दो। फिफ्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 140 ज़्यादा है, तो फिफ्थ टर्म में 140 ऐड कर दो, तो वो 25th टर्म के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो A25 को क्या बोलेंगे, A प्लस 24D इज इक्वल टू A5 को क्या बोलेंगे, A प्लस 4D प्लस 140। A से A कैंसिल आउट हो गया, 4 को इधर ले आओ, 24D माइनस 4D इज इक्वल टू 140। 24 minus 4 is 140, 0 से 0 cancel, 2 7 का 40। तो D की वैल्यू 7 आ गई। अब A की वैल्यू निकाल दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 A plus 4D is equal to 31. A plus 4 into 7 is equal to 31. So A plus 28 is equal to 31. So A is equal to 31 minus 28. A is equal to 3. बोलो जी, समझ गए? क्लियर? A की वैल्यू 3 आ गई, D की वैल्यू 7 आ गई, बोल रहे हैं फाइंड द AP। मुझे ना
ए पी विल बी, ए पी क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड डॉट 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 लाइक दिस, ऐसे छोड़ दिया। अब ए क्या है 3 कॉमा 3 प्लस 7 कॉमा 3 प्लस 2 into 7 एंड लाइक दिस। ये हो गया 3 कॉमा 10 2 7 का 14 प्लस 3 7 3 10 17 इस तरीके से हो जाएगा। समझ गया? ये तो ये है। हाँ जी, अब जरा कुछ CBSE वाले क्वेश्चंस करते हैं। इफ द mth टर्म ऑफ एन AP, एग्जांपल नंबर 29 करवा रहा हूँ। हाँ ये वाला तो If the mth term of an AP is 1 upon n is 1 upon n and nth term is 1 upon m, then show that its mth term then show that its mth term is 1 is 1। ठीक है, एक AP है, इस AP में ये दे रखा है कि उस AP की जो mth टर्म है वो तो 1 upon n है और जो nth टर्म है वो 1 upon m है, तो वो कह रहे हैं कि उसकी mnth टर्म जो है वो 1 होगी। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। ठीक है, mnth टर्म का मतलब क्या है, जैसे nth टर्म है तो nth टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो nth टर्म होता है। mth टर्म की अगर बात करी जाए तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से अगर mnth टर्म की बात करी जाए तो a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, वो होता है mnth टर्म। mnth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। समझ गए? तो जरा देखिएगा जो इन्होंने डेटा दे रखा है, पहले देखो आपको उसकी nth टर्म निकालनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, दो कंडीशंस दे रखी हैं कि nth टर्म जो है वो 1 upon m है और mth टर्म जो है वो 1 upon m है। तो जब ये दे रखा है आपको तो आप उसकी हेल्प से a और d की वैल्यू निकालेंगे और फिर आपसे कोई भी टर्म पूछी जाए निकाल सकते हैं। a और d की वैल्यू आनी चाहिए बस आपके पास। और यहाँ पर लिखिएगा
2017 ये 2017 में आ चुका है पेपर में 21 mth term is 1/n। तो mth term का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। ये वही इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक समझेगी नहीं ये बात, ठीक है। mth टर्म है 1/n और nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो जैसे दो इक्वेशन हमको दे रखी होती हैं एपी में, तो हम वही सब्ट्रैक्ट करके हम निकाल लेते हैं ए और डी की वैल्यू। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। तो माने माइनस माइनस माइनस, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। m माइनस 1 इंटू डी माइनस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n। इधर से आपने d ले लिया कॉमन, m माइनस 1 और ये माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू, जब n और m का एलसीएम लेंगे तो दोनों अलग अलग टर्म से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। n और m मल्टीप्लाई, ये m इधर 1 से मल्टीप्लाई और ये n इधर 1 से m माइनस n। तो d मल्टीप्लाइड बाई, अब जरा देखिए माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बचा m माइनस n, d इंटू m माइनस n is equal to m minus n upon mn। m minus n से m minus n कट गया, 1 बचा। तो d is equal to क्या आ गया 1/mn। तो ये d की वैल्यू आई। अब क्या करिए, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 जिसमें आपका मन करे उसमें रख दीजिए। यहाँ तक समझ गए कि नहीं? क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। अब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/mn इज इक्वल टू 1/n। अब उस तरफ आइए लास्ट में, a is equal to 1/m minus minus 1 into 1/m। तो a is equal to, अब देखिए यहाँ से एक काम करा जा सकता है,
इधर भी 1/n है, इधर भी 1/n, तो 1/n को ले लिया कॉमन, 1 माइनस m माइनस 1 अपॉन m। ये बताओ ये समझ गए कि नहीं? सर मैंने इनटू कर कोई बात, ये बताओ ये समझे कि नहीं? यस ये समझे? बताओ अगर कुछ मुश्किल लग रहा है तो कोई और तरीका बताओ, ठीक है? चलिए, तो अगर एलसीएम लेंगे तो ये m इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/m तो बाहर रहेगी, m इधर आ गया, m माइनस 1 अपॉन m। ये a की वैल्यू होगी 1/mn, a की वैल्यू 1/mn और d की वैल्यू भी 1/mn। अब वो कह रहे हैं शो दैट इट्स mnth टर्म इज 1, ठीक है? देयरफॉर mnth term of this AP is equal to a plus mn minus 1 into d। ये क्या है? 1/mn प्लस mn minus 1 और d क्या है? 1/mn। तो है ना मेरे पास, ये तो सिर्फ mn हाँ, तो d mn क्या है? 1/mn है ना, 1/n ठीक है? अब क्या करेंगे, इसमें से 1/mn ले लो कॉमन, ठीक है? 1/mn हमने ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा? इधर बचा 1 प्लस यहाँ क्या बचा? mn माइनस 1। बोलो भाई, ठीक है? ठीक नहीं है? बताओ क्या कर रहे हो? हाँ? स्टार्टिंग से सो क्यों नहीं थी शुरुआत में? तो सर समझ में आया, तो तभी पूछती है ना मेरे से। हाँ सर कर दीजिए। ये तो तुम्हारी सोई पता नहीं आती, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लिख रहा है ये ए भी विल भी, तुम इसी में भूले जा रहे हो तुमसे, पता नहीं कहाँ दिमाग में कुछ इरिटेशन तो नहीं हो रही है कि कुछ मतलब ये लग रहा हो हाथ में कुछ नहीं, मैथ्स नहीं, हाथ में कुछ होना चाहिए, हाथ मेरा खाली है, कुछ मोबाइल वोबाइल होना चाहिए जिसमें नाक ऐसे बन जाए, ऐसा कुछ नहीं, कुछ परेशानी हुई है तब से मोबाइल नहीं है, वो तो उधर रखा है, ज़्यादा टाइम लगेगा, सागर नहीं समझा तो नहीं। चलिए जी, तो पहले तो इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर समझाता हूँ। -1 है, +1 कैंसिल आउट हो गया। सर 1 आंसर प्रूव कर दिया, इसका आंसर नहीं है, प्रूव करना है। प्रूफ क्यों करना है? अरे भाई क्वेश्चन में लिखा है जब अभी क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा। सर ये कह रहा था कि ये ना मैं 3:30 बजे वाले बैच में आऊँगा और वहाँ पर ना यूँ मुंडी करके ऐसे और सो गया, और कितनी देर के लिए सोया? आधा घंटा सो गया, कुछ पता नहीं है, आवाज़ लगा रहे, बराबर वाले ने भी यूँ करके हिलाया, तब जाकर के कुंभकर्ण उठाया। पढ़ता था ऐसे कितने डेडिकेटेड होके पढ़ता है शादी वाले बैच में तो। और अब ये कह रहा है कि इतनी प्रूव क्यों करना है? भाई लिखा है इसलिए करना है। और यहाँ पे भी सो रहा है। अब सुनो जरा ध्यान से, मोबाइल फोन एक धोखा है, ठीक है? इसके मुंह में ना फंसे, बालक कृपया इससे बाहर निकले, सब मुंह मारेगा। आगे चलते हैं। इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी एक एपी की जैसे बहुत बढ़िया, तो mth टर्म इज इक्वल टू 1/n, ये भी समझ गए होंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, समझ गए? अगर मान लो फिफ्थ टर्म होती तो मैं लिखता हूँ a प्लस 4d, कैसे लिखता हूँ? a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, 5 माइनस 1 होता है 4, तो इसीलिए mth टर्म बोल रहे हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। सिमिलरली उन्होंने बोला कि उसकी जो nth टर्म है वो 1/m है, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m, ये हो गया। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। ये इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये भी नेगेटिव हो गया, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, a से a कट गया, फिर m माइनस 1 डी
माइनस n माइनस वन डी, तो m माइनस वन डी माइनस n माइनस वन डी, ये हो गया। इधर 1/n माइनस 1/n, ये हो गया। फिर क्या करा हमने, इधर भी d है मल्टीप्लिकेशन में, इधर भी d है मल्टीप्लिकेशन में, d कॉमन ले लिया। क्या करें, बहुत बढ़िया, तो d कॉमन ले लिया, तो ये बचा m माइनस वन और माइनस n माइनस माइनस प्लस वन, माइनस n प्लस वन, ये हो गया इक्वल टू। अब जब n और m बिल्कुल डिफरेंट जब टर्म्स होते हैं, उनका एलसीएम जब लेते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n और m दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इधर मल्टीप्लाई और ये n इधर मल्टीप्लाई, तो m माइनस n अपॉन nm, ये हो गया। इधर जो था, इधर माइनस वन से प्लस वन कर दिया, तो क्या बचा m माइनस n, तो d इंटू m माइनस n, इधर m माइनस n अपॉन nm को पलट कर मैंने mn लिख दिया, मर्जी है चाहे nm लिख दो, कोई बात नहीं। m माइनस n इधर भी मल्टीप्लाई हुई, इधर भी m माइनस n से m माइनस n कैंसिल आउट, यहाँ वन बचा, तो d इज इक्वल टू 1/n। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन वन क्या है, आपका मन करे तो इक्वेशन टू में भी कर सकते हो, तब भी रिजल्ट सेम है। तो इक्वेशन वन है a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। तो a प्लस m माइनस वन, डी की वैल्यू है 1/mn, m माइनस वन इंटू 1/mn इज इक्वल टू 1/n, ये हो गया। इसको उधर ले जाओ, तो a इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n माइनस m माइनस वन इंटू 1/n, माइनस वन इंटू 1/n। इधर भी 1/n है, इधर भी 1/n है, तो 1/n कॉमन निकाल लिया, तो इधर जब 1/n ही था उसको कॉमन निकाल लिया, तो बचा 1 माइनस m माइनस वन इंटू 1/m बचा था, 1/m तो निकाल लिया था ना, तो अपॉन में m बचा था, तो अपॉन में m लिया। एलसीएम लेके ये इधर मल्टीप्लाई होगा, m इंटू वन, m आ गया m माइनस वन अपॉन m, तो a इज इक्वल टू 1/m, m माइनस m माइनस माइनस प्लस वन, m से m कैंसिल आउट हो गया, 1/m, तो n इंटू m कितना हो गया, n/m, ये a की वैल्यू आ गई। अब हमें प्रूव करना था कि इस a b की mnth टर्म जो है वो 1 के इक्वल होती है, mnth टर्म ऑफ दिस a प्लस mn माइनस वन इंटू डी, तो a कितना है 1/mn प्लस mn माइनस वन, और d कितना है 1/mn, 1/mn इधर भी है, 1/mn इधर भी है, इसको भी कॉमन ले लिया जाए, कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस mn माइनस वन, 1 से 1 कट गया, mn बचा, mn अपॉन mn कैंसिल आउट। समझ में नहीं आ रहा होगा, समझा दिया सही। सर वो पूछ रहा है कि सोने के बाद लंच का टाइम चेंज उसी दिन इसकी आंखें खुली थी कि ये भगवान में तो सो रहा हूँ यहाँ पर, वैसे ये तो घर फायदे वाले का क्या कहते नुकसान थे। हो रहा है। जैसे घर वालों ने कहा था कि 3:30 बजे मिल जाएगा, मैंने कहा मैं जाके सो गया, फिर ठीक है भाई तो 8 बजे वाले चला गया। बढ़िया, अगला देखो जी, इफ द example number 30, if the pth term if the pth term of an AP is Q, if the pth term of an AP is Q and the qth term is P, पीछे खड़ी है हाँ सर अभी घड़ी में मैंने देखा हाँ वो ना थोड़ा टेढ़ा हो रखा था, नहीं सर कुछ नहीं। भाग गई होगी। सर की
If the pth term of an AP is Q and the qth term is P, prove that its nth term is prove that its nth term is P plus Q minus M. देखिए क्या दे रखा है, इधर pth टर्म ऑफ एन AP is Q, तो pth टर्म किसी AP की, मैंने समझाना शुरू करा है क्वेश्चन है ना, तो अभी इससे बात कर लीजिए। क्या नाम है इस लड़की का नाम भी है? उससे पहले क्या था इसका नाम? उससे पहले क्या था किसका? इस लड़की का? और उससे भी पहले शुरुआत से यही नाम है इसका? क्यों सर? कुछ तो गड़बड़ है। ये शुरुआत में आती थी, चुप चुप बैठती थी, तो ये अब बताओ क्या सर, क्या सर बताओ ना। ये कहती कि सर वो जो छुई मुई बैठती है ना, वो तो छुई मुई। छुई का मतलब पता है? और फिर पता है क्या बोली? कहती कि मिमोसा प्यूडिका। हाँ, अरे तो प्लान बायो में पढ़ाया अरे छुई हुई हो बायो में वो पढ़ा नहीं है। हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। Do not touch me. जिसको छुओ और वो बेचारा ऐसे बुझा जाए। हाँ, कितनी बार छुआ? अभी याद आया? अभी तो और बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो फोटो भी रखी हुई है मेरे पास। हाँ हाँ हाँ। भाई साहब सर प्लान सर की प्लानिंग करके में मेरे पास प्लीज क्या? किसकी है? सर आपके झाड़ू लगाते हुए झाड़ू नहीं लगाया सर, बच्चे को और लगा मुझे झाड़ू कौन में लगाता है? सर वही तो सर झाड़ू स्टोरी में डाला। झाड़ू कौन में लगाता सर है? में लिखा था मैं लिखा था स्टोरी में डाला मतलब मैं इंस्टा स्टोरी में डाल दिया। that will show a good value कि हाँ हम सर सबसे गाली है। we have dignity of labor। हाँ, हम झाड़ू भी खुद लगा रहे हैं। ग्राउंड दो और वो वाली जो फोटो वो तो ज़्यादा खतरनाक है। ये कौन सी? कि आज ट्यूशन की छुट्टी करके पूल गए और उसमें भी बना रखा है बड़ा अजीब सा। सर की बहन के पीछे बिल्ली खड़ी। हाँ, सर मुझे क्या दिखाना सर मेरे पास पड़ा है किसका पड़ा है अभी और कुछ करना उसका भी मैं snapshot रखूँ। अरे तो और भी बना अच्छा चलिए देखिए, तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि मतलब इस टर्म में यहाँ पर ध्यान दिया। इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, तो अगर कोई AP है क्या हो गया? तुम कहाँ सो रहे क्या हो हो? गया? तबीयत खराब है? बोल ना यार, ऐसे ही कुछ friends से। हाँ? सर वो स्कूल वाले लेकर गए थे, तुम भी गए थे? तो कहाँ पे? अच्छे गए होगे बच्चे जब पढ़ते हैं कहाँ पे? वाटर पार्क, ड्रिजलिंग लैंड। सब बहुत बुरा है वो जहाँ। वो वाटर पार्क है ऑक्सफोर्ड है कौन सी जगह? मैं गई हूँ, बहुत बुरा था वो। अच्छा, भाई, वो कुछ ये तो जुरासिक दूर है। पार्क का नाम तो बताइए। सही बात आएगा एक तो pth टर्म ऑफ एन AP, अच्छा आप सुनिए कि एक AP है, उसकी जो pth टर्म है वो दे रखी है Q। pth टर्म जैसे nth टर्म को AN बोलते हैं, तो pth टर्म को AP बोलेंगे, इस Q। तो AP क्या होगा? A plus B minus 1 into D is equal to Q, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, if the pth term of an AP is Q and qth term is P, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पहले था। तो qth term को क्या बोलेंगे? A plus Q minus 1 into D is equal to P, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और इस पर भी लिखिए भाई। अब ये दोनों क्लियर है, दोनों इक्वेशन। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप बताओ। छोटी छोटी बातें पकड़वा लो। सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट नहीं, सब्सट्रैक्ट
इक्वेशन माइनस 2 from 1. तो देखिए सब ए से माइनस बी और ए से तो ये कैंसिल आउट हो गया और फिर ये है p माइनस वन इंटू डी माइनस q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू q माइनस p। अब इधर ले लिया d कॉमन तो p माइनस वन माइनस q माइनस माइनस प्लस क्या वन। था क्या बात झाड़ू लगा अरे भाई क्या कीड़ा है यहाँ पे बहुत तेज है ये। सच में कहा नहीं सिर्फ झाड़ू को देख के ना ट्रॉमा 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 इंडियन हाउस झाड़ू से पिटती है। झाड़ू से झाड़ू झाड़ू से पिटती है। में दिखा देते डंडा दिखाने की अलग बात है यार। चलिए तो ये होगा t माइनस q। पहले बताओ डी इंटू p माइनस q यहाँ तक समझ गए? डी इंटू p माइनस q यहाँ तक समझ में आ गया? माइनस वन है माइनस अभी जो q माइनस p है यहाँ से माइनस वन ले लो कॉमन हाँ ये तो आ गया तो q माइनस p का क्या बन जाएगा p माइनस q। ठीक है जब p माइनस q से p माइनस q कट गया तो d इज इक्वल टू माइनस वन। अरे यार d इज इक्वल टू माइनस वन ये होगा। तो d की वैल्यू माइनस वन आ गई। हाँ जी अब क्या करिए फ्रॉम इक्वेशन वन a प्लस p माइनस वन और d की वैल्यू कितनी है माइनस वन इज इक्वल टू q। माइनस वन इंटू p इज माइनस p माइनस वन इंटू माइनस वन इज प्लस वन इज इक्वल टू q। इसको उधर ले जाओ तो ये हो गया p प्लस q माइनस वन। a की वैल्यू हो गई p प्लस q माइनस वन। ये a की वैल्यू हो गई d की वैल्यू माइनस वन आ चुकी है। तो उन्होंने क्या कहा था कि आपको प्रूव करना है प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। क्या इट्स nth टर्म। यहाँ तक समझ में आ गया? Therefore nth term is equal to a plus n minus 1 into d। a plus n minus 1 into d। a कितना है p plus q minus 1 plus n minus 1 into minus 1 p plus q minus 1 और minus 1 into n is minus n minus 1 into minus 1 is plus 1 plus 1 minus 1 cancel out ये हो गया p plus q minus n। सही है समझ गए? नहीं हाँ है ना? अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया था इधर। फिर देखिए d की वैल्यू माइनस वन आई a की वैल्यू आ गई p प्लस क्यू माइनस वन। अगर nth टर्म निकालनी है तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी ये तो फार्मूला है। भाई तुम तीनों को तो अलग अलग बिठाना पड़ेगा है ना? कभी इधर कभी उधर ये बीच में बैठ गई सबसे समझदार। a प्लस n माइनस वन इंटू डी तो a की वैल्यू है p प्लस क्यू माइनस वन और n माइनस वन d की वैल्यू कितनी है माइनस वन। अब एक्सपेंड करा p प्लस क्यू माइनस वन तो ऐसा चल रहा है उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। माइनस वन इंटू एन माइनस एन माइनस वन इंटू माइनस वन इज प्लस वन। प्लस वन से माइनस वन कर दिया p प्लस क्यू माइनस वन। ठीक है अच्छा जी इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 31
ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, ये भी देखिए सीबीएसई में 2008 2017 ये भी 2008 तो अलग अलग सेट आ रही है तो आगे पीछे जंबल होते रहते हैं। सर अगर क्या कहते हैं अगर बच्चा सिर्फ मतलब आगे पीछे पूछता पकड़ा गया तो भी क्या कहते हैं ऐसे लाइक जो आप बता रहे थे रिलेशन वाला तो भी आती है चेक किया दोबारा बोलो। अगर बच्चा आगे पीछे कहीं से बच्चे से पूछता पकड़ा गया तो भी ऐसे होता है चिट से थोड़ा होता है थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे पूछ लिया तो थोड़ा डांट वांट पड़ जाती है। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं If m times the mth term of an AP if m times the mth term of an AP is equal to n times its nth term, show that the m plus nth term of the AP is 0. M plus nth term of the AP is 0. ठीक है? If m times the nth term given m times the nth term, तो m into am is equal to n times its nth term, तो n into am, m into am is equal to n into am, ये दोनों इक्वल हैं। m into a plus mth term क्या हो गया? a plus m minus 1 into d और n into nth term क्या होगा? a plus n minus 1 into d। ये हो गया। आगे कर पूछता हूँ। तो m एक्सपेंड करिए m into a plus m into m minus 1 into d is equal to is equal to n into a plus n into n minus 1 into d। ठीक है जी। अब इसको सबको इधर ले आओ, तो एम ए माइनस एन ए, एम ए है और ये एन ए, तो इसको ए वाले टर्म्स को एक साथ लिखिए, एम ए माइनस एन ए। यहाँ तक समझ गए? हाँ, नहीं समझ में आया? नहीं आया, इसीलिए पूछा मैंने। अभी तक मैंने सिर्फ जो दे रखा है वो लिखा है बस, इसमें समझ में आने वाली वैसे कोई बात नहीं है। इन्होंने क्या बोला? इफ m टाइम्स द nth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, तो m टाइम्स द nth टर्म क्या होता है? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, तो m इंटू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। समझ गए? m टाइम्स का मतलब क्या है कि m उसमें मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, तो n इसमें मल्टीप्लाई होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इसमें। अभी क्लियर? ठीक है। अब अगर इसको एक्सपेंड करेंगे, m इंटू a इज m a, m इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया, इज इक्वल टू n इंटू a इज n a और n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है? ठीक है। अब इसको इधर ले आए तो ये इधर आएगा, तो m a माइनस n a प्लस m इंटू n माइनस 1 इंटू डी माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी और इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से ले लिया a कॉमन, इधर बचेगा m माइनस n। क्या बोल रहे हो? सर ये कुछ ऐसे बनेगा क्या लाइक a प्लस g? बताओ, 2 मिनट रुक जाओ। अब इधर d कॉमन ले लेंगे, तो d ले लिया कॉमन, m इंटू l माइनस 1 n माइनस n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बताओ, अभी क्लियर है? ठीक है भाई, अरे बोलो। Yes sir, yes sir. अब क्या करेंगे? हम ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला है इसको एक्सपेंड करेंगे, a इंटू m माइनस n, ये तो एज इट इज रहेगा ये वाला। प्लस d इंटू m इज m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 0। a इंटू m माइनस n प्लस d इंटू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस n। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? n माइनस n बच जाएगा। माइनस m प्लस n है तो माइनस से अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में माइनस n का हो जाएगा प्लस n, और प्लस n का हो जाएगा माइनस n, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। बोलो सही है। अब क्या करेंगे? a इंटू m माइनस n प्लस d इंटू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये क्या होगा? n प्लस n इंटू m माइनस n, और माइनस n माइनस n पहले से ही था। ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर? अब देखिएगा कि इधर ब्रैकेट के अंदर m प्लस n इंटू m माइनस n माइनस m माइनस n कॉमन ले लेंगे। दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये, इसमें भी m माइनस n आ रहा है, दूसरी टर्म ये, इसमें भी m माइनस n आ रहा है। m माइनस n कॉमन ले लेंगे, a इंटू m माइनस n प्लस d इंटू m माइनस n कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m माइनस n कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा? a प्लस, और m माइनस n इधर भी है और इधर भी है, तो m माइनस n कॉमन ले लिया। यहाँ तक क्लियर है? m माइनस n कॉमन ले लिया तो a प्लस d इंटू m प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट को, अब जैसे कि m माइनस n है इसको इधर ले जाएंगे तो 0 अपॉन m माइनस n तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? इसको ऐसे लिख लेंगे a प्लस कर्ली ब्रैकेट लगाकर ऐसे लिखेंगे m प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो ये एक तरह से अगर n होता है यहाँ पर तो nth टर्म बोल देते हैं। अब n की जगह m प्लस n है तो उसको क्या बोलेंगे? m प्लस n। ये 2019 में है, ठीक है। तो ये m n p q ये वाले क्वेश्चंस अगर नहीं करे तो समझ लेना कि फिर आपने AP करा नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन यही आएगा पेपर में। इस वजह से अगर किसी को भी ये लगता है कि AP तो आसान है, एक नंबर होता है उसमें ऐड करते चले जाओ, तो ये आसान नहीं है। ये वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना। और RD शर्मा मोस्टली सभी बच्चों के पास होगी ही, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये ये देख लीजिए, किसी भी बच्चे को लग रहा है एग्जाम्पल नंबर 30 हमने करा है CBSE 2008-2017। अभी ये वाला जो करा है m प्लस n का, तो 2008-2019। अगला भी क्वेश्चन है PF QF एंड RF टर्म्स ऑफ एन EBR ABC रिस्पेक्टिवली 2016। इधर ये 1/mn वाला करा 2017। तो ये सारे के सारे CBSE वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो इनको मत छोड़िएगा। एक्सरसाइज 5.4 है, इसमें भी जहाँ जहाँ CBSE और NCERT मेंशन है ये जरूर करने हैं क्वेश्चन। हाँ बेसिक मैथ्स में आएंगे ना, रिपीट तो होंगे क्वेश्चन। बेसिक मैथ्स लिया तुमने, अभी तो फॉर्म भी नहीं भरा गया होगा। तो बेसिक मैथ्स वाले सिर्फ NCERT कर लो, सिर्फ NCERT कर लो आप। नहीं NCERT सही कह रहा हूँ, बेसिक मैथ्स वाले सिर्फ NCERT कर लो। ऑप्शन भी तो करनी पड़ेगी। ऑप्शन
ये ऑप्शन कट गया एनसीईआरटी में इस तरीके के तो नहीं है क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी इसका इसका मतलब मैं अगेन आपको वही बोल रहा हूँ कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पर दिमाग ही मत लगाओ। आपको मैं बता दूँ कि एनसीईआरटी जो पेपर आता है ना बेसिक का स्टैंडर्ड से थोड़ा सा आसान पेपर आता है, इतना है। सब पिछले साल हमारी टीचर बता रही थी कि बेसिक का ज़्यादा मुश्किल आ गया था। और अगर आप बेसिक लेकर चलोगे, अगर आप बेसिक मतलब अगर आप इस तरह से जो मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ वो करवाओगे तो बेसिक आप चुटकी में करेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और अगर मन में ये लेकर चलोगे नहीं नहीं ये तो स्टैंडर्ड में आएगा, बेसिक में तो ये आएगा जो मुझे समझ में आ रहा है, तो फिर आप खुद ही अपना नुकसान करेंगे। तो जो चीज़ लग रही है कि मुश्किल है तो उसको अभी से छोड़ दोगे तो बाद में दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए जी, ओके।